वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ सौरभ एस चौधरी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है इसका नाम है थिंक बिफोर यू साइन। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली आज के डेट में, क्योंकि आपने कभी भी कहीं पर भी अगर सिग्नेचर कर रहे तो वो सिग्नेचर आपका किस पर्पस से यूज़ हो रहा है, कहाँ पर यूज़ कर रहे, और उसके बाद उस सिग्नेचर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। तो अगर आपने गलती से आपका सिग्नेचर किसी जगह पे कर दिया जहाँ पर आपको करना नहीं चाहिए था, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़ा, बहुत खराब हो सकता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी सिग्नेचर के बारे में कि सिग्नेचर क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर सिग्नेचर लगता है, बेसिकली कहाँ पर आपका सिग्नेचर लगता है। तो बेसिकली हम लोग जो ये वीडियो बनाए, ये जो सीरीज़ बनाए, ये उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली स्टार्टअप ओनर है, जो बिजनेस ओनर्स है, जो एमएसएमई ओनर है, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है या प्रॉपर्टी ओनर है, या तो जो एचआर प्रोफेशनल है। हम लोग सबके लिए ये नया सीरीज, ये नया वीडियो बनाया है। तो थिंक बिफोर यू साइन, इसका मतलब क्या है कि आप जब कभी साइन कर रहे तो आपको सोचना है कि मुझे ये साइन करना सही है या गलत है। कहाँ कहाँ पर बेसिकली हम लोग साइन करते हैं हम लोग बेसिकली एग्रीमेंट के, कोई कोई कुछ भी, कोई भी एग्रीमेंट, जो रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट हो सकता है। हम लोग कभी भी इनवॉइस में साइन करते हैं, हम लोग एनडीए में साइन करते हैं, मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो होता है उसमें हम लोग साइन करते हैं। तो बहुत जगह साइन करने के लिए हम लोग का मतलब होता है, मतलब स्कोप आता है, या हम लोग के पास रिक्वायरमेंट आता है कि यहाँ पर साइन करना चाहिए। तो आप क्या हमेशा सोच के साइन करते? शायद नहीं, क्योंकि हमेशा सोच समझ के आप साइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अगर जगह अगर लाखों पेपर होंगे तो आपको डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रहेगा कि मुझे कंप्लीट करना है सिग्नेचर करके, साइन करके। तो डेफिनेटली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर आप साइन करेंगे तो एक बार सोच लीजिए कि जहाँ पर आप साइन कर रहे हैं, ये साइन करना आपके लिए सही हो रहा है, नहीं सही हो रहा है। अभी आप पूछ सकते, बोल सकते हैं कि मुझे तो बहुत सारे साइन करना है, मैं अगर इतना सोचूंगा तो फिर मैं दूसरा काम कैसे करूं। डेफिनेटली, तो आपके सोच, जो आपके थॉट प्रोसेस, उसमें आपका इतना सोचना नहीं पड़े, इसीलिए हम लोग इस वीडियो को बनाए। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं उसके बाद आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे कहाँ पर साइन करना है, कैसे साइन करना है, और साइन का कैसे टाइप होता है, क्या क्या साइन होता है। आपने फिजिकल साइन करेंगे या ऑनलाइन ई साइन करेंगे, डिजिटल साइन करेंगे, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज में। तो हम लोग आगे जाते हैं और देखते हैं स्लाइड में क्या है। तो बेसिकली थिंक बिफोर यू साइन, ये एक हम लोग का बुक भी है। आप लोग अगर चाहते हैं तो फिजिकली इस बुक को आप देख सकते हैं, आप ले सकते हैं। इस बुक में डिटेल्स दिया हुआ है चैप्टर वाइज। तो आप जब देखेंगे तो चैप्टर वाइज आपको सारा डिटेल्स मिलेगा। वही चैप्टर को हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके सामने कुछ इजी लैंग्वेज से आपको समझाने के लिए, क्योंकि बाद में आपको इजी हो इसमें, इसको समझने के लिए क्या होता है एक्चुअली, ये सिग्नेचर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों सिग्नेचर का रिक्वायर होता है, क्यों मुझे सोचना पड़ेगा एक सिग्नेचर करने से पहले। तो आपका सिग्नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सोच लीजिए। तो डेफिनेटली हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हेडलाइन लिखा हुआ है, फाउंडर एग्रीमेंट। तो फाउंडर एग्रीमेंट मतलब क्या है, ये हम लोग देखेंगे। फाउंडर एग्रीमेंट मतलब ये है कि जो एग्रीमेंट बेसिकली फाउंडर, जो जो स्टार्टअप ओनर होता है, जो एमएसएमई ओनर होता है, जो आपका बिजनेस ओनर होता है, या जो प्रॉपर्टी ओनर होता है, वो जो एग्रीमेंट बनाता है और जहाँ पर उनका ही सिग्नेचर, मेन अथॉरिटी, मेन जो कंसर्न पर्सन है, उसका सिग्नेचर का जब जरूरत होता है तब उसको फाउंडर एग्रीमेंट बोलते हैं। तो फाउंडर एग्रीमेंट क्या है? इट्स द फर्स्ट सिग्नेचर दैट कैन सेव अ स्टार्टअप। डेफिनेटली ये एक फर्स्ट सिग्नेचर होता है जो स्टार्टअप को सेव करता है, क्योंकि आप स्टार्टअप ओनर हो, आपका ही अगर गलत सिग्नेचर हो, आपका ही एग्रीमेंट में अगर गलत सिग्नेचर, गलत जगह पे सिग्नेचर हो गया, या आपका सिग्नेचर मिसयूज हो रहा है, तो डेफिनेटली बाद में आपका जो स्टार्टअप है, या आपका अगर एमएसएमई होगा, या आपका कुछ मिड लेवल कंपनी बिजनेस हो, जो भी हो, वो कल स्टेक में आ सकता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द फाउंडर एग्रीमेंट। तो फाउंडर एग्रीमेंट क्या है बेसिकली, तो हम लोग कुछ पॉइंट्स से यहाँ पर देख लेते हैं। ये एक
बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर दो पॉइंट है, दो फैक्टर है, एक प्रोटेक्शन फैक्टर, एक डिटेल्स। क्या है ये देख लेते हैं। जो एग्रीमेंट है, मैंने बोला जो एग्रीमेंट है वो फाउंडर एग्रीमेंट है। इसमें रिस्क लेवल क्या है? वेरी हाई रिस्क, क्योंकि मैंने अभी भी बोला कि कोई नॉर्मल एम्प्लॉय अगर साइन करता है या कोई थर्ड पार्टी कोई साइन करता है जिसका साइन सिग्नेचर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सपोज सपोज वो साइन किया, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम होगा, क्योंकि उसका सिग्नेचर उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन जो फाउंडर है, जो मेन पर्सन है, अगर साइन करता है किसी जगह पे, तो डेफिनेटली उसमें जो रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर बहुत बहुत ज़्यादा होता है। बिजनेस कैटेगरी, डेफिनेटली स्टार्टअप एंड फाउंडर बिजनेस कैटेगरी। कॉमन चैलेंजेस, फाउंडर डिस्प्यूट। तो जो कॉमन जो चैलेंजेस होता है, क्या होता है वो डिस्प्यूट्स, आपको पता है कुछ कुछ भी हो तो फाउंडर डिस्प्यूट में हो जाएगा, तो वो फिर डिस्प्यूट जो है वो फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाएंगे। आइडियल रीडर्स, किसके लिए हम लोग किस कौन कौन ये पढ़ सकते हैं, कौन कौन ये जान सकते हैं, कौन किसके लिए ये इम्पोर्टेंट है बेसिकली। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है स्टार्टअप फाउंडर्स, को फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। इनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर अभी सुन रहे मेरा वीडियो, जो भी स्टार्टअप ओनर है, बिजनेस ओनर है, या एंटरप्रेन्योर्स है, या तो को फाउंडर इन्वेस्टर्स जो भी है, प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। फिनेंशियल रिस्क वेरी हाई, डेफिनेटली, क्योंकि एक फाउंडर का अगर सिग्नेचर अगर किसी सपोज किसी इनवॉइस में हो, किसी बिल में हो, किसी चेक में हो, किसी जगह पे जो जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट फिनेंशियल कोई ट्रांजैक्शन का एक जगह प्लेस में अगर आप सिग्नेचर करते हो, तो डेफिनेटली वो जो रिस्क है वो रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वेरिफिकेशन फैक्टर, आइडेंटिटी, इन्वेस्टमेंट, बैकग्राउंड एंड ओनरशिप, डेफिनेटली इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। बिजनेस इम्पैक्ट, डेफिनेटली इन्वेस्टर रिएक्शन, फाउंडर एग्जिट, बिजनेस क्लोजर। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है कि आपका बिजनेस बंद हो सकता है। आपका बिजनेस जो है, जो बिजनेस चल रहा था वो बिजनेस एक गलत सिग्नेचर से, एक गलत साइन से आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस बंद हो सकता है। प्रिवेंशन डिफिकल्टी, इजी बिफोर डिस्प्यूट। डेफिनेटली जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन जो डिफिकल्टी है वो डिफिकल्ट नहीं होगा, अगर बहुत ही इजी होगा बिफोर डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट से पहले अगर कर लेते, अगर डिस्प्यूट एक बार अगर स्टार्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली इट वुड बी अ ग्रेट डिफिकल्टी टू कम आउट फ्रॉम दैट फ्रॉम दैट सिनेरियो। तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। रिकवरी डिफिकल्टी, वेरी डिफिकल्ट आफ्टर डिस्प्यूट, डेफिनेटली। तो आप मैं बोला, अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो फिर उसको वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तब वो इतना इजी नहीं रहेगा।